टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह जो कल आज बल्कि अबद तक यकसां है, उनके निहायत ही बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और इस खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, खाकसार आज शाम आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है और खुदावंद का मैं ममनून हूं कि यह वक्त बतौर बानस मेरी जिंदगी में खुदावंद ने बख्शा है कि आप सबों के साथ मिलकर कलाम पाक की इन गहरी और अमीक बातों को और वो बातें जो हमारे लिए चैलेंज हैं सीखने वाला हो सकूं। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं और बाद अज़ां ममनून हूं द वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से इन बाइबल स्टडीज को कंटिन्यू रखते हुए आपकी खिदमत में आज पहले बाब के इख्तिताम में हूं। यानी आज के दिन हम तीमुथियुस के पहले खत का मुतालिया कर रहे होते हैं। चुनाचे इस पहले बाब का आज इख्तिताम कर रहे, यानी इस पहले बाब की बाइबल स्टडी आयत ब आयत हम मुकम्मल कर रहे हैं और मेरा ईमान है कि जैसे खुदावंद ने माज़ी रफ्ता में हमें बरकत बख्शी है, आज भी वो अपनी बरकत हमें बांटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आखिरी दो आयात हैं 19 और 20, लेकिन चूंकि इन दो आयात का आयत 18 के साथ ताल्लुक है, तो आयत 18 पर मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी कहा जा चुका है, लेकिन इसकी तिलावत करना और हल्का सा टच देना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा ताकि आयात 19 और 20 को हम और बेहतर तरीका से समझ पाए। लिखा है, ए फरजंद तीमुथियुस, उन पेशन गोइयों के मुवाफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी कुश्ती लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। उन ही में से हमनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान के हवाला किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखें। आमीन। इन आयाते मुकद्दसा में हम इस हकीकत और इस सच्चाई को देखते हैं। मुकद्दस पौलुस जो बुजुर्ग और खिदमत में बहुत ज्यादा आगे और खुदा के साथ उनका गहरा रिश्ता और ताल्लुक नजर आता है और था भी, अपने एक नौजवान रूहानी फर्जंद मर्द खुदा और एक खादम को जो इफसस में इस वक्त
छोड़ा गया था कि खिदमत गुजारी का काम पासबान के तौर पर वहां पर करे, डिस्करेज था, हिम्मत हारता हुआ नजर आता है, क्योंकि खिदमत के फील्ड में उस वक्त भी बहुत सारे चैलेंजेस थे और आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये आसान नहीं कि खुदावन के पीछे चला जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और पौलुस रसूल तिमोथियस की हौसला अफजाई करते हुए फरमाते हैं कि वो नबुव्वतें और खुदा में मसीह ने जो तेरी बाबत तुझसे बातें की थी कि तू क्या होगा इन फ्यूचर, उन बातों को तू भूल ना जा, उन्हें याद रख। और मैंने गुजरे हफ्ते आपकी खिदमत में अपने बारे में गवाही दी थी कि कैसे किसी शख्स ने दुआ में यह महसूस किया और मेरे लिए दुआ की, और जो अल्फाज कहे, अगरचे बहुत बरस गुजर गए 3 अशरे, लेकिन आज वो बातें पूरी होती हुई नजर आती हैं। और फिर मुझे उस खुदा के खादम की वो बातें याद आती हैं जो उसने मेरे हक में कही थी। तो पौलुस रसूल तिमोथियस को कहते हैं कि एक तो उन बातों को याद रख, और दूसरी बात, रूहानी तौर पर तू कुश्ती लड़ता रहे, क्योंकि ईमानदार मसीही मोमिनीन वो एक रूहानी जंग में एंगेज्ड हैं, और इस रूहानी जंग के लिए हमारा जो दुश्मन है वो भी जिस्मानी नहीं है, हमारे हथियार भी जिस्मानी नहीं है, और महाज भी जिस्मानी नहीं है। तो पौलुस रसूल इस रूहानी जंग के लड़ते रहने की नसीहत करते हुए तिमोथियस से कहते हैं कि ईमान पर तू कायम रह और नेक नियति पर। आमीन। ईमान और नेक नियति पर कायम रह। इन बातों को जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि ये बातें आयात 19 और 20 के समझने में हमारी और ज्यादा मदद करेंगी। मुकद्दस पौलुस रसूल तिमोथियस को भी और आज मुझे और आपको भी ये नसीहत करते हुए नजर आते हैं कि तुम एक रूहानी जंग में शामिल हो, शरीक हो, और इस रूहानी जंग के लिए जहां बहुत से हथियार हैं, वहां पर इन 2 हथियारों को हमेशा याद रखो। एक तो ईमान पर कायम रहना, और दूसरा नेक नियति। ईमान पर कायम रहना और नेक नियति, ये बहुत जरूरी और अहम बातें हैं जो मुकद्दस पौलुस ने इस नौजवान खादम से की है, क्योंकि इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, हमारे अज़हान में कई तरह के शकूक पैदा करता है, और शकूक के तीर और मुख्तलिफ तरह के रद्द किए जाने के एतबार से भी तीर मर्दाने खुदा और खवातीने खुदा के बरखिलाफ उठते रहते हैं। और अगर ईमान पर कायम हो, नीयत साफ हो और खुदा के साथ हमारा ताल्लुक हो, तो फिर खुदा हमारी रहनुमाई करता है कदम कदम पर कि हम कैसे अपने खुदावंद के साथ वफादारी से चल सकें।
इसमें कोई शक ही नहीं है कि तिमुथियुस ईमान पर कायम और साबित कदम था और नेक नीयत भी था। और पौलुस रसूल उसको ये कह रहे हैं, शाबाश, इन दोनों हथियारों को थामे रहे, इन पर कायम रहे, ईमान पर भी कायम और अपनी नीयत को भी हमेशा साफ रखना है। और मैं समझता हूं कि अगर तिमुथियुस का ईमान कमजोर होता, अगर उसका किरदार ठीक ना होता, अगर तिमुथियुस नेक नियत ना होता, अगर तिमुथियुस अच्छा खादिम ना होता, तो फिर वो इन रूहानी हमलों की जद में आता और वो गिर सकता था। या मुझे यूं कहना चाहिए कि अगर ईमान के एतबार से वो खुदावन में पेवस्त ना हो, उसकी जड़ें मजबूत ना हो, खा कोई भी ईमानदार क्यों ना हो, जब हालात की आंधियां और तूफान चलते हैं तो उसको उखाड़ सकते हैं। आज सुबह मैंने टिकटॉक पर एक छोटी सी वीडियो डाली थी, आप में से कईयों ने शायद देखी हो, और वो स्टेटस पर भी मैंने लगाई, व्हाट्सएप स्टेटस पर। और उसमें यही था कि कोई शख्स ये कहता है कि खुदावन, मैं इतने दुखों और इतनी तकलीफ और इतनी परेशानियों से दो चार क्यों हूं? तो फिर खुदावन ने कहा, ये बाइबल में नहीं है लेकिन बाइबल में सच्चाई जरूर है इसके पीछे, एक जनरल हमारे ईमान की मजबूती के लिए कहानी है। खुदावन ने कहा, ये ऊंचे ऊंचे बड़े कद आवर दरख्त तुम देखते हो? जी मैं देखता हूं। और फिर खुदावन उसको ये कहते हैं कि ये जितने भी दरख्त है ना, तुम क्या समझते हो कि इनका आंधियों और तूफानों और सर्दी और बर्फ और गर्मी का पाला नहीं पड़ता? जी पड़ता है। लेकिन देखा है, वो आंधियों और तूफानों का मुकाबला करते हैं क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत हैं। और वो दरख्त जिनकी जड़ें मजबूत ना हो, वो जड़ से उखड़ जाते हैं। पौलुस रसूल यही बात तो तिमुथियुस को ये कहते हैं कि तिमुथियुस, ईमान पर कायम रहे, अपने किरदार को बिल्डअप कर, तामीर कर, नेक नियत रहे, खा कुछ ही क्यों ना हो, अच्छा नमूना बना रहे दूसरों के सामने। हमले तो जगह जगह होंगे, लेकिन अगर तुम साबित कदम रहोगे तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। याद रखिए कि नेक नियति का ताल्लुक हमारे कैरेक्टर या हमारे किरदार से होता है। नेक नियति अंदर से साफ नियत होना। मैं एक गीत भी बाज औकात गाता हूं, नीता चंगिया होन ते बेड़े तर जांदे। और पौलुस रसूल इसी बात को बयान करते हैं कि जो नेक नियति है ना, इसका ताल्लुक हमारे किरदार से है। अगर हम नेक नियत हूं, साफ नियत हूं, अगर खुद ठीक हूं, और अगर हमारा खुदा के रूह के बाद हमारा अपना जमीर
हमें मलामत नहीं करता कि तुम बिल्कुल ठीक हो, खुदा के कलाम के मुताबिक जा रहे हो, तो फिर हमें किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं, आंधियों और तूफानों की। और जमीर की बात इसलिए करता हूं कि अगर जमीर जिंदा हो तो उसकी आवाज आएगी। और वो जो हकीकी मोमन और मसीही ईमानदार लोग हैं, मैं उनकी बाबत ये बात करता हूं कि नेक नियति के सबब से उनका किरदार बिल्डअप होता है। अगर वो खुद ठीक होंगे ना, तो दुनिया जो मर्जी कहती रहे, आंधियां और तूफान चलते रहें, तिमुथियुस इफसस में लोग तुम्हारे साथ खा जो कुछ भी करते रहें, या तुम्हारे बरखिलाफ कहते फिरें, या तुम्हें नजरे हकारत से जाने, डजंट मैटर। अगर खुदा का रूह तुझे मलामत नहीं करता, क्योंकि तुम ईमान पर कायम हो, नेक नियति पर कायम हो, तो फिर तुम चलते चले जाओ। ये एक जंग है, इस जंग को लड़ते चले जाओ। और पौलुस रसूल बताते हैं कि इस बात को याद रखो कि हमेशा खुदा के रूह की आवाज को तुम अपने लिए सुनते रहो कि वो तुम्हारे लिए क्या है। यहां पर हमें एक बात नजर आती है, और वो ये कि मुकद्दस पौलुस रसूल आयत 19 में बयान करते हैं, जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। यहां पर यह बात बड़ी गौर तलब है कि पौलुस रसूल यहां इस बात पर जरा रोशनी डालने के लिए कोशां है कि ये दो ऐसे अशखास हैं जिनकी मिसाल दी गई है। आयत 20 में उनके नाम भी हैं। उनसे मुताल्लिक ये कि वो इन दो पिलर्स पर और ईमान की इन अहम तरीन खुसूसियात पर कायम न रहे। एक तो ईमान, और दूसरा नेक नीयत होना। एक हकीकी ईमानदार होना पहले है, और खिदमत वगैरह ये बाद की बात है, ये सानवी हैसियत रखती है। हर ईमानदार एक खादिम है, और पौलुस रसूल तिमुथियुस के सामने, इस नौजवान खादम के सामने, दो ऐसे अशखास के नाम लेते हुए उनको उसके सामने रखते हैं कि ये वो अशखास हैं जो ईमान पर कायम ना रहे, नेक नियत ना रहे, और उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया। इसका क्या मतलब है? आयत 20 को देखते हैं। उन्हीं में से हमोनियस और इस्कंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान के हवाला किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखें। ये आयात बड़ी गहरी हैं और बड़ी गौर तलब हैं, ताकि हम इनको और बेहतर तरीका से समझ पाए। मैंने कहा कि ये दो हथियार हैं, ईमान पर कायम रहना और नेक नियत होना। इन दो अशखास की मिसाल पौलुस रसूल दे रहे हैं कि वो इन दो हथियारों को इस रूहानी जंग में इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैंने कहा हर ईमानदार एक रूहानी जंग में एंगेज है। हर ईमानदार को इब्लीस की तरफ से
खा वो लोगों को इस्तेमाल करे, खा वो किसी तरह से ही बहुत सारे आतिशी तीर खुदा के लोगों पर फेंकता है। लेकिन अगर मर्दे खुदा या खातूने खुदा का ईमान मुस्तहकम हो, नीयत और दिल साफ हो, तो वो इधर उधर की परवाह नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, खा कुछ ही क्यों ना हो। एक दफा एक शख्स ने भी मुझसे जिक्र किया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने खुद कुतुब में यह पढ़ा भी कि अगर मुसाफिर राह पर गामजन है, रवां दवां है, और अगर दाएं और बाएं से कुत्ते उस पर भौंकना शुरू कर दें और वो मुसाफिर हर कुत्ते को पत्थर मारे, तो फिर यह मुसाफिर मंजिल पर पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो इसी शुगल में लगा रहेगा। तो ईमानदारों, ये बातें मेरे लिए और आप में से हर एक के लिए बड़ी सबक आमोज हैं कि अगर हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल खुदावंद के हाथ में है, तो शकूक की, बुग़्ज़ की, बुतलान की, ऐबजोई, तनकीद, नुक्ताचीनी, बदगोई के अटैक और हमले होते रहेंगे। लेकिन अगर खुदा का रूह मुझे मलामत नहीं करता, मैं ठीक जा रहा हूं, और मेरा अपना ज़मीर भी इस बात की गवाही दे, तो फिर परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होना है, और वो खिदमत जो खुदावंद ने हमारे स्पुर्द की है, उस खिदमत को कंटिन्यू रखना है। इन दो अशखास के ईमान के जहाज के गर्क होने के पीछे जो दो वजूहात नजर आती हैं, ईमान पर कायम ना होना और नेक नियति ना होना, और खुदावंद यीशु मसीह की, और जो रसूल की जमा है, कि जो तालीमात हैं, उन तालीमात या खुदा के कलाम की बातों पर जब वो भरोसा और तवक्कल और तकिया ना किए, उनका लंगर, उनके शिप का लंगर खुदावंद यीशु मसीह और तालीमाते मसीह ना हुई, तो फिर आप जानते हैं कि फिर क्या होता है। लिखा है कि वो उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया, गर्काब हो गए। क्या आप कई ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान में हीरो के तौर पर थे, खा वो किसी फील्ड में ही क्यों नहीं थे, जड़ें कमजोर होने के सबब से, ईमान पर शकूक के और नीयतों के ठीक ना होने के सबब से, जब आंधियां और तूफान उनके बरखिलाफ चले, तो चूंकि ईमान और नेक नियत पर कायम ना थे, किताबे मुकद्दस में वो गहरे नहीं थे, जिस सबब से वो जड़ से उखड़ गए। वो जो हीरो थे वो जीरो हो गए। आप उनके नामों से भी वाकिफ हैं, और आज जहां कहीं है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी और आपकी पहचान खुदावंद यीशु मसीह है, और जिस दिन हमने इस पहचान को गंवा दिया, खो दिया, तालीमाते
मसीह की अक्कासी मेरी और आपकी जिंदगी से ना हुई, हम कुछ भी नहीं, खाक और राख, खत्म, जीरो। और पौलुस रसूल यहां इस बात को बड़े क्लियरली ये कहते हैं कि ये दो अशखास ऐसे थे, तिमोथियस को बताते हुए सबक के तौर पर, एबजोई के तौर पर नहीं, बैक बाइटिंग के तौर पर नहीं, बल्कि तिमोथियस की इस्लाह करते हुए कि कायम रह, क्योंकि जो कायम नहीं रहते उनके ईमान के जहाज गर्क हो जाते हैं। इन दो अशखास, आयत 20, उन्हीं में से हमानियस और सिकंदर हैं। हम इन दो अशखास से मुताल्लिक कुछ ज्यादा नहीं जानते, कुछ ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि इनके बारे में कुछ और है नहीं। लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है कि उन्होंने खुदावंद को उस तौर पर, जिस तौर पर अपनी जिंदगी में तरजीह देनी चाहिए थी, उस तौर पर वो तरजीह ना दे पाए, और इसीलिए ये अहम तरीन बात उनसे मुताल्लिक की जा रही है कि उनके ईमान के जहाज गर्क हो गए। पौलुस रसूल ऐसे लोगों को मलामत करने में कोई खौफ, कोई डर महसूस नहीं करते। रोमियो 16 बाब और उसकी 17 आयत में आप यूं लिखते हैं, अब ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई, फोट डालने, फोट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। ऐसे लोग जो कलामे खुदा को और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में तरजीह नहीं देते, उन तालीमात के बरखिलाफ हैं जो हमने पाई हैं, और वो तुम में कड़वा बीज बोने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसों को निगाह में रखो और ऐसे लोगों से किनारा करो। पौलुस रसूल का मती की मार्फत लिखी गई इंजील 7 बाब और उसकी जो पहली 5 आयात हैं, उनके साथ कोई कंट्राडिक्शन नहीं था, क्योंकि इन आयात में जो पहाड़ी बाज है, मसीह ने कहा एबजोई न करो क्योंकि तुम्हारी भी एबजोई की जाएगी, जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। और फिर अपने भाई की आंख में तिनका क्यों देखते हो, अपनी आंख के शहतीर को देखो, और फिर पहले अपनी आंख से तो शहतीर निकाल, फिर तुम दूसरे की आंख में तिनके को देख पाओगे। खुदावंद यीशु मसीह ने यह तालीम दी। लेकिन जब पौलुस रसूल यहां रोमियो के खत में कहते हैं कि ऐसे लोगों को निगाह में रखो जो फूट डालते हैं और ठोकर का बायस हैं, उनसे किनारा इख्तियार करो, तो मसीह की तालीम और पौलुस की तालीम में यह कंट्राडिक्शन यानी तजाद नहीं है। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि जब तू खुद ऐबदार है तो किसी दूसरे के ऐब पर तू क्यों नजर रखता है, अपने आप को दुरुस्त कर। पौलुस रसूल कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वायरस की तरह हैं, जो दूसरों में उस बीमारी को फैलाते हैं, नाफरमानी की, ईमान में कायम ना रहने की, बद दयानत और बद नीयत होने की। ऐसे लोगों को निगाह में रखो ताकि वो तुम्हारे
साथ मिलकर तुम्हारे ईमान को भी कमजोर ना करें, उनसे तुम किनारा इख्तियार करो, क्योंकि वो कुछ और है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने क्या किया है, इन दो अशखास के नाम लेने के बाद, जिन्हें मैंने शैतान के हवाला किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखें। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि जब पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मैंने उनको शैतान के हवाला किया, बज़ाहिर वो लोग जो खुदा के कलाम से कम वाकफियत रखते हैं, वो फौरन ये कहेंगे, हैं शैतान के हवाला कर दिया था, खुद ही शैतान के हवाला कर दिया था। वो ये सोच सकते हैं। पौलुस रसूल रोमियो के खत के पहले बाब के इख्तिताम और दूसरे बाब में कहते हैं, वो लोग जिन्होंने जिस्मानी रगबतों और शहवतों को पसंद किया, खुदा की तरफ रजू नहीं लाए, मखलूक को अपना माबूद बना लिया। जब खुदा की तरफ रजू नहीं लाए तो खुदा ने भी उनको उन हरकतों में छोड़ दिया, करते फिरो जो तुम करते हो। या जब कलाम में लिखा है कि खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि खुदा ने जानबूझ के उसको ये अजाब में मुब्तला किया कि अब तू इसी तरह से ही तेरी जिंदगी में दुख तकालीफ और अजाब होंगे, मैंने तुम्हें इसीलिए मुकर्रर किया। नहीं 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 नहीं, खुदा ऐसा नहीं करता। क्या खुदा ने फिरौन को मूसा के जरिया से बारहा बार वक्त नहीं दिया कि तू रजूला? नहीं लाया। और जब रजू नहीं लाया तो उसका अपना दिल खुदा के हुजूर सख्त हो गया, और जब खुद उसने अपने दिल को सख्त किया, खुदा की बात को नहीं माना, तो फिर खुदा ने कहा ठीक है, फिर कर अपनी मनमानी। तुम्हें मौका मिला, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया कि तू मेरी तरफ रजू लाए। दिल को सख्त करना से मुराद ये नहीं कि खुदा ने सख्त किया, मतलब यह है कि खुदा ने उसको छोड़ दिया उन हरकतों में जो वो पसंद करता था। शैतान के हवाला करना आयत 20 के मुताबिक, पहला तिमोथियस 1:20 के मुताबिक से मुराद यह है, कई आलम लोगों का ख्याल यह है कि वो कलीसिया में थे और जब ईमान पर कायम ना रहे, नेक नियत ना रहे, तो उनको बारहा बार मौके मिलने के बावजूद जब वो अपनी जिद पर लगे रहे तो उनको कलीसिया से खारिज कर दिया। आप जानते हैं कि लिखा है कि अगर कोई ऐसा हो तो उसको समझाया जाए, अगर ना समझे तो कलीसिया के बुजुर्ग जाएं, उसको समझाएं, फिर भी ना समझे तो फिर उसको गैर कौम की तरह उसके साथ सलूक किया जाए, यानी उसको कलीसिया से बाहर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कलीसिया के बाहर जाकर हिंदू बने, सिख बने, मुसलमान जो मर्जी करता भरे, खाए खसमानो सानू किए। नो 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 नो, ये मतलब नहीं है। ये कुछ वक्त के लिए इजहारे मोहब्बत है उसके साथ कि उसको कलीसिया से बाहर निकाला जाए, ताकि वो बाहर जाकर खुद सबक सीखे कि ओ मैंने ये गलती की, मैंने ये गुनाह किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जिस सबब से आज मैं उस रफाकत और उस संगत में नहीं हूं। और जब इस मुसरफ को याद आए कि मैं कहां पर था, तो फिर जब ये मुसरफ वापस लौटता है और कलीसिया के सामने इकरार करता और तौबा करता है,
अपनी खुदी को मारता है तो कलीसिया वाले फिर से उसको एक्सेप्ट करें, बशर्ते कि वो इस बात को साबित करें कि वाकई मैंने जो किया ये दुरुस्त ना था, ये गलत था। क्योंकि हम इस हकीकत को समझते हैं कि खुदा गंदगी से तो प्यार नहीं करता, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है कि वो तौबा करके उसकी तरफ रुजू लाए। हम इस हकीकत को देखते हैं। तो मुराद ये है कि इन दो अशखास को, चूंकि वो ईमान पर भी कायम नहीं रहे, नेक नियत भी ना रहे, तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने फिर मजीद उनके साथ अलैक सलैक रखना छोड़ दिया एक वक्त के लिए, कि अगर इस दौरानिया में वो वापस लौटते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो वापस नहीं लौटते तो फिर अफसोस, वो ऑलरेडी शैतान के हवाला है। मुकद्दस पौलुस ने ये नहीं किया था, ओ शैतान तू कहां, इधर आ जरा, ए दो बकरे ने ले जा। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। हम शैतान के हाथ से लोगों को छुड़ाने वाले हैं, उसके हाथ में देने वाले नहीं है। हमें असल जबान, असल तर्जमा, असल जबान को, लैंग्वेज को समझने की जरूरत है, जिसके माना यही है कि खुदा अपने बंदों को तैयार करता है कि उनको मौका दें कि वो तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाएं, और अगर रुजू नहीं लाते तो उनको उनकी हरकतों में छोड़ दिया जाए ताकि वो खुद मार खाएं और खुद वापस आए। मैंने शायद किसी वक्त कहा था, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और जो मेरा बेटा है वो जरा हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता था, और जब हम बार बार उसका हाथ पकड़ते थे कि गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए, बार 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 बार, और जब हमें लगता कि अभी रास्ता साफ है और अब ये हमारा भी बाजू थका रहा है, तो हम उसको छोड़ देते कि चलो चले, लेकिन चूंकि उस तौर पर वो चल नहीं सकता था, फिर वो गिरता था, उसके चोट लगती थी, होंठ फट जाते थे, फिर वो वापस डैडी 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 डैडी। और हम क्या कहते थे? हम उसको कहते तो थे, आपको कहा था ना कि हमारा हाथ नहीं छोड़ाना, लेकिन आप छोड़कर चले गए, अब आयो ना वापस। हम क्या कहते फिर? उसको कहते नहीं 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 नहीं, उधर ही रहे, नहीं 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 उधर ही रहे। नो, हम उसको फिर अपने गले लगाते थे। खुदा वापस लौटने वालों को कबूल करता है, खा वो कितने ही दूर क्यों ना जा चुके हों। बाज़ौकात लोग समझते हैं, ओ जी मैं बहुत गुनहगार हूं और मैं इस लायक नहीं हूं कि खुदा मुझे कबूल करे। नहीं 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 नहीं, वो खुदा मुझे कैसे कबूल कर सकता है? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। हां भाई, खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो बचा ना सके, और आप खा कैसी ही खाई में क्यों ना हूं, वो उस खाई से निकालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खुदावंद अबलीस के हमलों से अपने लोगों को हमेशा बचाता है। एक हवाला, बल्कि दो हवाले, और उसके बाद मैं छोटी सी दुआ करूंगा। अय्यूब पहला बाब और उसकी 10 आयत में, क्या तूने उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है, उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। देखते हैं अबलीस को कैसे आग लगती है और खुदा से कहता है, तूने उसको बरकत दी है, उसके चौगिर्द हैज बाढ़ लगाई हुई है, मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अच्छा नहीं
कि हम खुदावंद की बाड़ में, उसकी प्रोटेक्शन में रहें, बजाय इसके कि उससे हम निकल कर दूर चले जाएं। लूका 22 बाब और उसकी 31 और 32 में मसीह खुदावंद फरमाते हैं, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। ये वही बात है जो आयत 20 में हम देख चुके हैं। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करे। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद रजू लाने वालों को, ताइब दिल होने वालों को कबूल करता है। और खुदावंद तीमुथियुस को हौसला देते हैं अपने बंदा पौलुस के जरिया से कि एक तो तू जो खालिस खुशखबरी है, उस खुशखबरी का फर्मा बरदार रहे, ईमान पर कायम रहे, और अपनी नीयत में तुम खूब साबित कदम रहे, ताकि कोई तुम्हारा ताज तुझसे छीन ना ले। बहुत सारे लोगों के ईमान के जहाज गर्क हो गए हैं, और हमानियस और इस्कंदर वो हैं जिनके जहाज गर्क हो गए, क्योंकि उन्होंने ईमान को और यीशु को और उसकी तालीमात को कबूल नहीं किया, पसंद नहीं किया, और मौके मिलने के बावजूद वो वापस नहीं लौटे। फिर मैंने भी उनको कहा, ठीक है, जाओ फिर अपनी मर्जी के मुताबिक तुम करते फिरो। ये वो बात है जो मुकद्दस पौलुस रसूल इस आयत में मुझसे और आपसे भी कर रहे हैं। मेरे लिए और आपके लिए, हम वो तीमुथियुस हैं जिनको ये बात की जा रही है कि मुख्तलिफ तरह की तकालीफ, आंधियां और तूफान तुम्हारी जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन इन आंधियों और तूफानों में तुम साबित कदम रहो। खुदावंद तुम्हारे साथ है। और अगर तुम कहीं से देखो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो खुशखबरी के कलाम को उस तौर पर पेश नहीं करते, तो उनको मौका दो कि वो सही सिमत पर आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम उनसे किनारा करो। शायद ईमान में तुम इतने मजबूत ना हो जितने वो शरीयत के बरखिलाफ मजबूत हैं, तो इसलिए मोहतात रहना, और वो जो तुम्हें किसी और तरफ ले जा सकते हैं उनको निगाह में रखना, क्योंकि मिसालें मौजूद हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ये जिक्र कर रहे थे। आज मैं और आप भी देखें कि हम कहां हैं। गैरां दे नाल बन दे कोल करार हुन जेड़े, उन्ना दे दुख सदा वदन गे बुतेरे। अपनी जिंदगी पर हम गौर करें और देखें कि हम कहां हैं। अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं। गैर कौमें हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। हालात के सबब से अबलीस हमारे कानों में डालता है कि तुम कहां हो, खुदा तुझे प्यार नहीं करता। लेकिन हमें डंके की चोट पर, ईमान पर कायम रहते हुए अबलीस का खुदावंद के ताबे होते हुए मुकाबला करना है, ताकि वो हमसे भाग जाए। उसकी हत्तल मकदूर कोशिश है कि वो किसी न किसी को फाड़ खाए। उसके दाव को पहचानना जरूरी है। रूहानी जंग में हम तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम ईमान पर और नेक नियति पर कायम रहें। ओ खुदावंद, इस दुनिया में बहुत सारी आजमाइशें हैं, दुख हैं, तकालीफ हैं, गैर कौमें भी हैं जो हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और हमारे हालात भी बाज औकात
हमारे बरखिलाफ सर उठाते हैं। यस्सु के नाम से हम इन तमाम आंधियों और तूफानों के मौकूफ हो जाने का हुक्म देते हैं और खुदावंद चाहते हैं कि अपने नाम को हम कमजोरों के वसीले से जलाल और इज्जत बख्शिए और ईमान पर कायम रहने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। www.newlifeinstitute.org